हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप नए हैं और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप बड़े ही इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स होते हैं सारे एनर्जाइज होते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, ताकि वो आपके लिए वर्क करे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट एनर्जाइज नहीं है तो वो आपके लिए वर्क नहीं करता है, तो आपको एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ही जरूरत होती है। और मेरा वेबसाइट ओपन करने का पर्पस भी यही था। तो अगर आप लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हो प्रोडक्ट्स को और ले सकते हो। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, व्यक्ति की फीलिंग्स, करंट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आज सुबह भी व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जमना, लिब्रा, एक्वेरियस आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। चलिए हाइलाइटेड नंबर्स देखें अगर हम आज की रीडिंग में, तो नंबर्स हैं ओके 1, 3, 9 एंड 5। ओके, 1, 3, 5 एंड 9 आर द हाइलाइटेड नंबर्स आज की रीडिंग में। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, अपने आप ये कार्ड आया, हम इसको ही लेते हैं। बर्डन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन के ऊपर कोई ना कोई बर्डन है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। होता है ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि मे बी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच में आया तो कहीं ना कहीं उसका रीजन आपके पार्टनर रहे हैं। उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, उन्होंने ब्रेकअप करा है, उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक करा है, या शायद गोस्ट कर दिया, डिसअपियर हो गए आपके जीवन से। कोई क्लैरिटी, कोई आपको रीजन नहीं मालूम कि कहाँ, क्यों आपको छोड़ दिया, क्यों आपसे बात करनी बंद कर दी। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई इनकी मजबूरी है, कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ठीक है, जैसे किसी चीज के लिए होता ना कि सैक्रिफाइस कर देना, इट्स लाइक दे हैव सैक्रिफाइस्ड यू। उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, शायद अपनी फैमिली के लिए। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, आपको पता होता है, तो थर्ड पार्टी के लिए। बट ये पर्सन ने जैसे आपको सैक्रिफाइस कर दिया किसी चीज के लिए। जैसे अगर इनको पता था कि इनकी फैमिली नहीं मानने वाली है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है, और इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा कि वो आपसे बात ना करें, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना दे, जबकि ये आपसे बहुत प्यार करते थे और इमोशनली अटैच भी थे, तो इन्होंने अपनी फैमिली की बात मानकर शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। मतलब एक मजबूरी, यहाँ पर मैं आपको कहूंगी ना कि एक मजबूरी मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ली है। शायद आप इस मजबूरी के बारे में नहीं जानते हो, या आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप इन्हें गलत समझ रहे हो, या आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको ये लगता है कि यार ये पर्सन जो है, ये पर्सन ने मेरे साथ गलत करा, मुझे धोखा दिया, मुझे मुझे डिच कर दिया। इसने मुझसे प्रोमिसेस तो बहुत बड़े बड़े करे थे कि ये मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मुझे कमिटमेंट देगा,
ठीक है, अगर इसकी फैमिली नहीं मानेगी तो अपनी फैमिली से बात करेगा। लेकिन मे बी शायद आप इन्हें गलत समझ रहे हो, लेकिन जो इनका नजरिया है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जैसे अपनी फैमिली के लिए आपको सैक्रिफाइस कर दिया। देखिए, आपके पार्टनर है ना, ये अपनी फैमिली को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब पसंद इन द सेंस कि मतलब बहुत ज्यादा अटैच है ये अपनी फैमिली से, ठीक है, पसंद वर्ड नहीं, अटैच्ड ये बहुत ज्यादा है अपनी फैमिली से। ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और इन्हें समहाउ ये लगता है कि ये अपनी फैमिली का दिल भी नहीं दुखा सकते। अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो इनकी कहीं ना कहीं मेंटालिटी ऐसी है कि इनकी फैमिली भी एग्री होनी चाहिए, इनकी फैमिली भी उस चीज के लिए माननी चाहिए। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं करेंगे आपसे शादी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बहुत अटैच रहते हैं अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तो उन्हें हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी देखने को मिल रही है, आप खुद देखो, देखो यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस को ये दिखा रहा है, और यहाँ पर उसका बर्डन है इनके ऊपर, इनके दिल पर बोझ है, ठीक है, इनके दिल पर बोझ है इस चीज का कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, बोझ भी है, बर्डन भी है इस चीज का। तो किसी के बर्डन, किसी के प्रेशर में आकर हो सकता है इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको लाइक सैक्रिफाइस कर दिया अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी हो सकता है। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है, जैसे हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे इनके कोई हस्बैंड है या वाइफ है, ओके, बच्चे हैं वहां पर आपके पार्टनर के, और उन्हें लगता है कि वो अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको इस तरीके से वो स्टक करके नहीं रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज मैं अपनी फैमिली के लिए कर सकता हूँ ना, वो शायद वो आपके लिए नहीं कर पाएंगे, या आपको आपके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते, इजंट इट। जैसे अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लाइक अगर आप बीमार हो, ठीक है, और आपके पार्टनर ऑलरेडी, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, आप बीमार हो, वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकते आपकी देखभाल करने, इज इट राइट? तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें उनके माइंड में चलती हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको वो दर्जा, वो हक नहीं दे सकते अपने जीवन में, जो शायद एक शादी के बाद एक हस्बैंड या वाइफ को दिया जा सकता है, ठीक है, और वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ पा रहे, शायद वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच हैं, और बच्चों की वजह से वो थर्ड पार्टी को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते और आपके पास नहीं आ सकते। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी वजह से आपको भी स्टक करके रखा हुआ है, आप भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से मजबूरी में होकर उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए, आपसे बात करनी बंद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे अगर ये आपसे जीवन में दूर गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, पर रिलेटेड कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, रिलेटेड कुछ और भी हो सकता है, शायद आपको इस चीज का आइडिया हो भी गया होगा। तो इन्हें ये भी लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया ना, पहले तो मैं ये बताऊं कि इन्होंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दी है आपको, ये एक प्लानिंग है इनकी, ठीक है, ये गोइंग विद फ्लो इसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स को। तो ये इनकी पहले तो ये एक प्लानिंग है, ठीक है, इन्होंने जानबूझकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। दूसरा, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि लाइक कि जो उन्होंने करा है, ठीक है, वो बिल्कुल सही करा है, शायद उनके लिए, आपके लिए और उनके लिए, इस रिश्ते के लिए ये चीज बिल्कुल सही है। तो ये भी उनकी मेंटालिटी में, तो वो अपने आप को गलत भी नहीं समझते, गलत भी नहीं मानते। तो ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है, और शायद इनकी फैमिली नहीं मान रही है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये स्टक है। एंड दिस पर्सन इज लाइक गोइंग विद फ्लो, यानी ये अब इन्हें लगता है कि ठीक है यार, अगर ये व्यक्ति मेरी डेस्टिनी में है ना, तो ये अब अपने आप आ जाएगी। ये इस समय कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बैठे हुए नजर आ रहे हैं, गोइंग विद फ्लो की एनर्जी के साथ आगे जा रहे हैं। गोइंग विद फ्लो क्या होता है? जहां जिंदगी जैसे बहाकर लेकर जा रही है, ये पर्सन वैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फिलहाल उस एनर्जी में है जहां पर आपको इन्होंने ना डेस्टिनी के भरोसे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर आप इनकी डेस्टिनी में हो तो कुछ मिराकल होगा, कुछ होगा, और कि आप इन्हें मिल ही जाओगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर चीजें डेस्टिनी के हाथों में छोड़ दी है, और इसीलिए ये कोई एक्शन लेते हुए, कोई कुछ करते हुए, इस रिश्ते के लिए आपको मनाते हुए, आपके लिए कोई स्टेप्स लेते हुए आपको नजर नहीं आते, क्योंकि ये उस एनर्जी में चले गए जहां गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये पर्सन चले गए हैं, ठीक है, अपने शेल में चले गए हैं पर्सन, जहां इन्हें लगता है कि भाई मैं अभी, क्योंकि कुछ भी सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है इस समय, ठीक है। तो ये अपने शेल में छुपे हुए दिख रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्रिएटिविटी, है ना। तो ये क्या है? ये पर्सन अपने उस शेल में छुप गए हैं,
अपने उस शेल में छुप गए हैं जहां पर इन्हें लगता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ मेरे हाथ में नहीं है, कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो दैट इज द मेन रीजन आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता है। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, हर दिन आपको मिस करते हैं, हर दिन आपके लिए इमोशनल होते हैं, याद आती है आपकी, आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको कई बार तो इमेजिन करते हैं कि आप इनके सामने बैठे और आपसे बात कर रहे हैं, आपकी फोटोज से बात करते हैं। तो ये चीज तो इनके साथ रेगुलरली हर दिन होती है ये चीज आपके पर्सन से। तो मतलब आप ये नहीं मान सकते कि भाई आपसे दूर हो गए तो आपको बिल्कुल पूरे तरीके से भूल गए। आज भी आप इनके दिल में हो, दिमाग में हो। ये जानते हैं कि आपको रिप्लेस ये नहीं कर पाएंगे, आपकी जगह इनके दिल में, इनके जीवन में नहीं ले पाएंगे, कोई भी नहीं ले पाएगा। चाहे आप इन्हें मिलो चाहे नहीं मिलो, चाहे आप इनके जीवन में रहो या नहीं रहो, ठीक है, लेकिन इन्हें लगता है कि आपकी जगह इनके जीवन में लेकिन कोई नहीं ले सकता और आप इनके दिल में हमेशा रहोगे। ये इनकी एक थॉट, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इस तरीके की यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन्हें ये चीज लगती है कि कहीं ये सेल्फिश होकर आपके साथ कुछ गलत ना कर दें, यू नो। अब देखो क्या चीज होती है ना कि इन्हें लगता है कि कल को आपको इतना वेट करवाएं, कल को आपको इतना इंतजार करवाएं और इनकी फैमिली भी नहीं मानी तो ये क्या करेंगे, है ना। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, अपनी फैमिली का दिल तो ये नहीं दुखा सकते, नहीं तोड़ सकते। तो इन्हें लगता है फिर आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके जीवन में तो इन्हें ये भी लगता है कि यार थर्ड पार्टी अगर इनके जीवन में है ना तो ये उसे भी नहीं छोड़ पाएंगे, तो तब भी आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये अपने दम पर कुछ आपके साथ गलत नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि यार मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो इनके दिल में ऐसा ही है, जहां ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आपके साथ कुछ गलत भी नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ये तब तक उस शेल में है या तब तक छुपे पड़े हैं तब तक इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, इस पूरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन जैसे इनको नहीं मिल जाता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी इन्हें, अवेकनिंग होनी इनकी बाकी है, शायद अवेकन नहीं हुए हैं, लाइटेड नहीं हुए हैं आपके पार्टनर, इसलिए अभी इनके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये जब तक इस व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ज्यादा। इसलिए मैं तो आपको ये कहूंगी कि अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो इस व्यक्ति से। किंग ऑफ कप को यहाँ पर राइटनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपको भी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। देखो हर किसी का डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल अलग होता है, तो आपको भी अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। चांसेस जो यहाँ पर दिख रहे हैं, आने वाला फुल मून बहुत कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। जो फुल मून आने वाला है ना, ये बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो यस, राइटनेस उस चीज को दिखाता है, तो बी रेडी फॉर इट। बट यहाँ पर फिलहाल एनर्जी ऐसी है जो आपको गाइड कर रही है कि भाई आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पेशेंस देखो रख सकते हो इस कनेक्शन में तो ठीक है, फिर मैं आपको कहूंगी वेट करो। पेशेंस नहीं रख सकते हो तो फिर भाई आगे बढ़ना पड़ेगा आपको भी, ठीक है, फिर मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको इस चीज की हिम्मत रखनी पड़ेगी। मैं कुछ झूठ या गलत आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहती हूँ, जो फैक्ट है वो आपको बोलना चाहती हूँ। तो अगर रख सकते हो राइटनेस, यानी एक सही समय का इंतजार कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो तो बेशक रखो, क्योंकि ये पर्सन आपसे काफी इंतजार करवा सकते हैं, ये चीज यहाँ पर है पर्टिकुलरली। ओके, अब अगर आपके मन में ये सवाल आता है किंग ऑफ कप जो कि बता रहा है कि भाई इस पर्सन के दिल में मेरे लिए इमोशंस हैं नहीं है, ये पर्सन ने मुझे कभी प्यार करा था नहीं करा था, तो मैं आपको कहूंगी कि इस पर्सन ने बहुत प्यार करा था। आई नो आपके दिल में बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए हैं या जिस तरीके से आपसे दूर गए ना, आपको लगता है कि यार पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता भी है नहीं करता। आपके दिल में बहुत शिकायतें, बहुत शिकायतें इस पर्सन को लेकर। आप समटाइम नेगेटिव हो जाते हो इस पर्सन को लेकर, यू नो। और आपके मन में आता है कि यार अगर ये पर्सन आया ना, मैं कभी से दोबारा मौका नहीं दूंगी, या कभी से माफ नहीं करूंगी, या कभी से माफ नहीं करूंगा। आपके दिल में ये चीज बार बार आती है। बट यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताऊं ना, तो एनर्जी इस तरीके की है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये अपने रियल इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, ये अपनी रियल फीलिंग्स को जैसे आपसे हाइड कर रहे हैं, और आप भी फील करते होगे कि यार कुछ तो है जो जो आपको नहीं पता है, कुछ तो है जो हिडन है आपसे, है ना। कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसा राज है जो इन्होंने अभी तक आपके सामने नहीं शो करा आपको। तो वो यही चीज है कि ये पर्सन अगर आपसे अलग हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। फैमिली रीजन हो सकती है, थर्ड पार्टी रीजन हो सकता है पर्टिकुलरली, ओके। अदरवाइज ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, और ये भी आपको याद करते हैं, रोते हैं आपके लिए, आंसू आते हैं इनके आंख में, और आज भी कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं।
आज पूरा दिन इनके लिए ऐसा होगा कि बहुत इमोशनल फील करेंगे आपके पार्टनर, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बियॉन्ड इल्यूजन्स, प्यार तो इतना है जो हद से ज्यादा है यहाँ पर इस व्यक्ति का। देखो प्यार की एनर्जी किस तरीके की आ रही है, इजंट इट? तो प्यार तो इस तरीके का है जो हद से ज्यादा है इस पर्सन को, और ये आपको अगर भूलने की भी कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं ये कि भूल जाएं आपको, ना सोचें आपके बारे में, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर बात करें कि आपको भूल जाएंगे क्या, ये गिव अप कर देंगे या गिव अप कर दिया इन्होंने, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये प्रिटेंड जरूर कर रहे हैं ये सब चीजें आपको, यानी आपको दिखा जरूर रहे हैं कि भाई देखो मैं, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं इमोशनल नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, तुम हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो ना, आप उनके एक्शंस मतलब इस तरीके के देख रहे होगे जहां पर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है शायद, ठीक है, आप उनके एक्शंस इस तरीके के देख रहे होगे जहां पर ये शायद आपको देख भी नहीं रहे हैं, या आप अगर इनकी तरफ देखते हो तो आपको लगता है यार ये पर्सन तो अपने काम में बिजी है, बट रियलिटी ये है कि ये अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। जैसे ही आप इनकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें चुरा लेते हैं, ठीक है, हटा लेते हैं आपसे, ताकि आपको पता ना लग जाए कि इनके दिल में क्या है, कितने इमोशंस है, ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मजबूरी के कारण ही ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे छुपाने की, आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनके दिल में तो बहुत प्यार है, ठीक है। और इसी वजह से ये अपने काम पर भी आप देखोगे ना, तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी आपके पार्टनर की, अपने काम में भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर, कहीं पर भी ये पर्सन फोकस नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद अलोननेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, मतलब इतना अकेलापन इनको महसूस होता है ना आपके जाने के बाद, क्योंकि अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है ना, या अगर इनकी फैमिली भी है, तो कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा, कोई नहीं समझता इन्हें, इनके दुख, इनकी तकलीफ को कोई नहीं समझता। अगर ये रोते भी है ना तो अकेले में, रात के समय जब कोई इन्हें नहीं देख रहा, जब इन्हें पता है कि कोई कमरे में एंटर नहीं करेगा, तब तब आंसू आते हैं इनकी आंखों में, ठीक है। ये अपना तकलीफ, अपना दुख ऐसा दिख रहा है किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, किसी को दिखा भी नहीं रहे। तो अलोननेस, अकेलापन, टूटा हुआ इंसान जैसे अंदर से हो जाता है ना, ठीक है, वो हाल कुछ आपके पार्टनर का है। आप इनके नेचर में भी आप ये चीज देख पाओगे, शायद पहले ये हंसते थे, खुश होते थे, बट आप आजकल इन्हें देख भी रहे होगे, अगर अगर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है अगर आपका रिलेशनशिप, तो आप ये चीज शायद नोटिस कर पा रहे होगे कि यार ये पर्सन तो बहुत बदल गया है, इसंट इट? ये पर्सन तो बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं दिखते, बिल्कुल हैप्पी नहीं दिखते, बल्कि बहुत सीरियस नजर आते हैं आपको। जैसे उदासी रहना, माथे पर वो होता है ना बल आ जाना, क्योंकि एक इंसान जब टेंशन में होता है ना तो उसके माथे पर बल आ जाते हैं, वो आई होप आप समझते होगे ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, देयर इज अ बिग चेंज, यू नो। तो ये पर्सन काफी सीरियस रहने लग गए हैं, किसी से ज्यादा बोलना नहीं। अच्छा, अगर आप बात करो तो कोई सोशल नेटवर्क भी नहीं है इनका ज्यादा, मतलब दोस्तों से भी ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, अकेला टाइम स्पेंड करना इनको पसंद है, सोशल ग्रुप है ही नहीं बिल्कुल। तो वो चीज है, जिससे जितना मतलब है, जितनी जरूरत है उतना बात करते हैं, फ्रस्ट्रेट होना, ये कुछ चीजें इनके नेचर में आ चुकी हैं, ठीक है। क्यों? जब से आप इनके जीवन से गए हो ना, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। 4 ऑफ कप्स विद पेशेंस, मैं आपको कहूंगी ये पर्सन ना ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत पेन और बहुत तकलीफ देख रहे हैं, ठीक है, बहुत तकलीफ को ये फेस कर रहे हैं, पेन देख रहे हैं अपने जीवन में। और तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपके पास आते भी है ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई मतलब ऑलरेडी इतना दुख, इतनी तकलीफ देखकर आ रहे हैं ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि भाई आपने भी दुख देखा है, आपने भी तकलीफें देखी हैं, लेकिन जितना दुख, जितनी तकलीफें ये भी देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अगर ये आते हैं ना, आपको इजीली शायद आप कर सकते हो इन्हें माफ, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी पूरी सिचुएशन पर, बट ऑलरेडी ये बहुत पेन और बहुत तकलीफ में है, ठीक है, और जेन्युइनली है। मतलब ऐसा कोई कार्ड ऐसा अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है जिसमें बहुत हैप्पी दिख रहे हो ये। यहाँ पर भी आप देखो तो इट्स लाइक दैट एनर्जी। अभी आगे आ जाए कोई कार्ड तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट या अभी तक तो नहीं दिख रहा है, तो काफी पेन और तकलीफ इनकी दिख रही है। ओके, अगर वेट आप कर रहे हो रीयूनियन रिकंसिलिएशन का, तो भाई वेट तो वो भी कर रहे हैं, तकलीफ में तो वो भी है आपसे दूर होकर, ठीक है। तो अगर पेन आपको हो रहा है उनसे दूर होकर, तो उन्हें भी है, तो तकलीफ में तो ये भी है। तो अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता आपको इन्हें और तकलीफ या पेन देना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही है जहां पर बहुत कुछ फेस कर लिया है इस टाइम पीरियड में ना, बहुत कुछ फेस कर लिया है या करेंगे, लेसन्स मिल रहे हैं अपने,
इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर, ठीक है, इनका भी बस चले ना अगर तो ये पर्सन आपके पास दौड़े आए, ऐसी एनर्जी, इंटेंसिटी, यानी इनका बस चले, दौड़े आए आपके पास, आपसे कनेक्ट करें। हेरोफेंट विद इंटेंसिटी क्या बता रहा है कि जुड़ना चाहते हैं, रीयूनियन की इच्छा इनकी भी, मतलब ये भी अगर प्रार्थना करते हैं ना तो ये मत सोचो कि इनकी प्रार्थना में आप नहीं हो, इनकी प्रार्थना में भी आप हो, आपके बारे में भी सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं, तो इनकी प्रार्थना में आप हो, ठीक है। ये भी चाहते हैं रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो जाए, इनकी फैमिली मान जाए या जो भी थर्ड पार्टी है वो हट जाए और चीजें स्मूथ हो जाए दोनों के बीच में, ये इनकी भी इंटेंशन है। बट और इनकी प्रार्थना में ये चीजें हैं क्योंकि ये भी जुड़ना चाहते हैं, और आपसे जब से दूर हुए हैं या आपसे जब से डिस्टेंस आया ना तो ये भी बहुत दुखी और उदास हैं। आप शायद इनका लक थे, आप जुड़े हुए थे ना, इनके जीवन में सुकून था, इनके जीवन में खुशियां थी, इनके जीवन में हैप्पीनेस थी, लेकिन आप अलग हुए हो तो शायद इनके जीवन में कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस नहीं रह गई है, नथिंग, इजंट इट। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि खुश नहीं है, काम से मतलब रखते हैं, अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये होता है ना, एक इंसान का जब दिल दुखता है ना या दिल टूट जाता है तो, या हार्ट ब्रेक एक इंसान फेस करता है या कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है, अलग है, तो तब इंसान का ध्यान ना फिर बिल्कुल अपने या तो काम की तरफ चले जाता है, उसे लगता है कि यार भाई इस काम पर फोकस करो, अब करियर पर फोकस करो या बिजनेस पर फोकस करो, ठीक है, अपने आप को वो डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करता है फिर ऐसे में इंसान। तो यहाँ पर यही उनकी एनर्जीज में भी है कि अगर आपसे सेपरेशन हो भी गया ना तो वो अपने आप को पूरे तरीके से आपकी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपकी तरफ नहीं, अपने काम की तरफ, सॉरी इट्स लाइक स्लिप ऑफ टंग वो, बट समहाउ ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस की तरफ फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये उन चीजों में अपना ध्यान लगाएं और आपके बारे में ज्यादा ना सोचें। तो ये चीज यहाँ पर है, बट आपका नेचर बहुत याद आता है इन्हें, आपकी इनोसेंस, आपका काइंड नेचर, आपका, आप कितने अच्छे थे, आप कितना खुश थे ये आपके साथ, या आप कितने इनोसेंट थे, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, इमोशनल होना, इनकी मदद करना, कितना कुछ करा है आपने इनके लिए, छोटी से छोटी चीज भी करी है आपने इनके लिए, हर चीज का आपने ध्यान रखा है, और वो चीजें नहीं याद आती हैं। आपको क्या लगता है कि यार वो सारी बातें ये पर्सन भूल गया है, या वो सारी बातों में से कुछ याद ही नहीं रहता इन्हें? नहीं, सब याद आता है इन्हें, सब कुछ याद आता है, और इन्हें याद आता है कि आप जैसा व्यक्ति अगर ये कहीं भी ढूंढने जाएंगे ना तो इन्हें नहीं मिलेगा। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी है ना, ये उस व्यक्ति को भी आपके साथ कंपेयर करते हैं और इन्हें एहसास होता है कि आप कितने अच्छे हो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्ट्रेसेस को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्लैरिटी देने के बारे में सोचते हैं समटाइम आपको, ठीक है, इन्हें लगता है कि भाई क्लैरिटी देनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए आगे बढ़कर, ठीक है, और आपको भी बताना चाहिए। आपके भी मन में आता है कि यार अगर ऐसा कुछ है कि ये पर्सन इतना परेशान है या ये पर्सन की इतना वो मजबूर है कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इसे मुझे क्लैरिटी देनी चाहिए, मुझसे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप शायद इन चीजों को नहीं समझोगे, ठीक है, उनको उनको आप कहीं बार ना इमेच्योर लगते हो, उन्हें लगता है कि अगर वो आकर अपनी मजबूरियां आपको समझाएंगे ना तो शायद आप नहीं समझोगे उन सब चीजों को, या आप अपने बारे में सोचोगे, हो सकता है आप सेल्फिश होकर ये कह दो कि भाई ठीक है फिर छोड़ दो फैमिली को, या आप कुछ ऐसा उन्हें करने को कह दो जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, कि अब वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं या आपसे शादी कर ले, ठीक है, या आप में अपनी फैमिली में कुछ किसी एक को चुन ले, तो उन्हें लगता है कि आप ऐसी चीजें कहोगे उनसे जो उनके लिए पॉसिबल नहीं होंगी, इजंट इट? तो उनको लगता है कि शायद आप उनकी मजबूरियों को नहीं समझोगे, उनकी बातों को नहीं समझोगे, और ये चीज उनको समटाइम लगती है जो उनको स्ट्रेस देता है और जिसकी वजह से वो आकर ये बातें आपको शेयर नहीं करते हैं। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें फिर फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। क्या मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए इस पर्सन का? किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, oops sorry, the judgment, okay, two of pentacles, three of wands, eight of pentacles,
एंड द लास्ट इज फूल। वाओ ब्यूटीफुल। देखो अपने आप कार्ड क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई रियूनियन तो होने वाला है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आपने इतना इंतजार करा है तो आपको उसका फल तो मिलेगा। जब आप किसी चीज का इतना वेट करते हो तो उस चीज का फल तो देते हैं भगवान, है ना। तो जब आप इतना इंतजार कर रहे हो या शायद इस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया है या अभी भी आप पेशेंटली वेट करते हो, तो डेफिनेटली फिर रियूनियन होने के चांसेस बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। डिले होंगी चीजें, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो आप इजिली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर रियूनियन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये पर्सन खुद आने वाले समय में आपके पास आएंगे और आपको अपनी सारी मजबूरियां बताएंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी क्योंकि वो जब आपके अंदर बदलाव देखेंगे ना, उन्हें दिखेगा कि आप काफी मेच्योर हो गए हो। अब आप पहले की तरह इमेच्योर नहीं रहे हो, क्योंकि वो आपको देखेंगे, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ेगा। आप जो है उस एनर्जी में दिखोगे उन्हें कि जहां पर आप खुश हो, आप हैप्पी होगे। तब उन्हें एहसास होगा कि यार आप तो शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ गई है। तो जब वो आपके अंदर उस मेच्योरिटी को देखेंगे ना, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, तब ये आपसे बात करेंगे। तो आपको अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आना पड़ेगा, सेल्फ लव, और तब कहीं जाकर ये पर्सन अपनी मजबूरियां आपको बताएंगे, जब इन्हें महसूस होगा कि आप उन चीजों को समझ सकते हो, इजंट इट। जब उन्हें लगेगा कि यस नाउ दिस इज अ टाइम कि आप इन चीजों को समझ सकते हो, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, तब वो आकर अपनी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी, अगर कोई थर्ड पार्टी है उसको हटाने की या अपनी फैमिली को मनाने की, इन्होंने हर कोशिश कर ली, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन लेकिन कुछ भी जैसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये आपसे भी सोल्यूशन पूछेंगे कि भाई तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में, ठीक है। तब आप कहीं समझोगे, और आपके अंदर जो उनको लेकर शिकायतें हैं कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, मुझे धोखा दिया, मुझे डिच करा या मुझे पेन दिया, तकलीफ दी, तब आप समझोगे कि ये इंसान भी तकलीफ में था, या तब आप समझोगे कि ये इंसान भी कितना पेन में था और कितना तड़पता था मुझसे बात करने के लिए, मुझे कितना मिस करता था, इजंट इट। तो तब वहां पर आपको उस पॉइंट पर जाकर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये पर्सन जो है आगे चलकर अपनी फैमिली को मनाते हुए नजर आएंगे। अपनी फैमिली को जैसे ये स्ट्रिक्टली कह देंगे कि भाई ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आप आपके साथ ही अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। अगर फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है और अगर थर्ड पार्टी है, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में बताएंगे, ताकि वो आपके साथ खुलकर जी सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी होगी, और जो भी इसके अलावा भी वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना, उस सोल्यूशन पर फोकस करेंगे, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि भाई मुझे सॉर्ट आउट करनी है चीजें। उन्हें समझ में आएगा कि वो भूल नहीं सकते, रह नहीं सकते आपके बिना, ठीक है, वो नहीं रह सकते। उन्होंने गलत सोचा था कि आपके बिना रहेंगे तो आप खुश रहोगे। जब वो देखेंगे ना कि नहीं ये गलत है, मेरा डिसीजन गलत है, मैं खुश नहीं हूँ उसके बिना, ना वो खुश है मेरे बिना, जब मैं उससे इतना प्यार करता हूँ या जब वो मुझसे इतना प्यार करती है, तो हम क्यों अलग रहें। तो ये पर्सन खुद आपकी तरफ आगे जो है अप्रोच आपको करते हुए दिखेंगे। आपको यहाँ पर पेशेंटली खुद वेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन के, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चेंज, वो आपके पार्टनर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, उनको समझनी पड़ेंगी चीजें। तो जब तक वो अपने लेसन नहीं सीख लेते हैं, जब तक वो इस शेल से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको भी वेट करना ही पड़ेगा, isn't it? तो ये कुछ एनर्जी फ्यूचर में आप देखने को आपको मिल सकती है। जजमेंट ले सकते हैं, फाइनल फैसला सुना सकते हैं आपके पार्टनर, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो आप रिसीव कर सकते हो इस कनेक्शन में। लेकिन वो चीज डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपके पार्टनर अपना लेसन सीखते हैं और किस तरीके से आप पेशेंस रखते हो इस कनेक्शन में। चलो अब मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, वो बहुत होपलेस है कि शायद आप नहीं आओगे कभी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे कुछ गलत नहीं बोलते हैं वो, ठीक है, अच्छा ही बोलते हैं आपके बारे में, अप्रिशिएट करा जाता है आपको। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते हैं। या माय लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं आपके पार्टनर। एंड आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करें, आपसे बात करें, बट वो नहीं कर पाए। बहुत मिस करते हैं आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। कोई बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में अब वो रखना ही नहीं चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, उन्होंने सोचा कि वो आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आया वो आपसे क्या कहेंगे। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको, ठीक है, करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको। मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए।
प्लीज डिवाइन गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। Love yourself more than by saying no to the things that feel draining and burdening for you. Saying no when you want to say no instead of saying yes to please other people is a real act of self-love. Self-love क्या होता है? जब आप उन चीजों को करते हो जो आपको खुशियां देते हैं, है ना, और उन चीजों को मना कर देते हो जो आपको बर्डन लगती हैं, जो आपको सही नहीं लगती हैं. That is the actual sense of सेल्फ लव, isn't it? तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि खुद सेल्फ लव अपने अंदर फोकस करो, ठीक है। बर्डन मत लाओ, किसी चीज को नहीं कर सकते तो उसको ना कर दो, ना करना कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उस काम को गलत करने से तो अच्छा है कि उस काम को करो ही मत, isn't it? और लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं करना है काम, ठीक है, खुद के लिए करना है, जो खुद को पसंद है, जो खुद को अच्छा लगता है, ओके, वो सेल्फ लव होता है। तो अपने सेल्फ लव पर फोकस करने के लिए यूनिवर्स आज आपको गाइड कर रहे हैं। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।